सर सबसे पहले गुजरात जीत की आपको बहुत बधाई। बहुत। हम लोगों ने देखा कि इस बार गुजरात में 10 ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ पर मुसलमानों का हालात अच्छी है। प्रीवियस में वहाँ पे 5 सीट में बीजेपी हारी थी, 5 सीट में कांग्रेस जीती थी। लेकिन इस बार वहाँ 8 सीट बीजेपी जीत गई है और हम लोगों ने देखा कि मुसलमानों का भी वोट अच्छी खासा बीजेपी को मिला। इसकी क्या वजह मानते हैं आप? देखिए, प्रधानमंत्री जी का जो नारा है कि सबका साथ, सबका विकास और सारे लोगों का विश्वास, तो सारे लोगों का विश्वास जीतने में हम लोग सफल हो पाए हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी किसी जाति, किसी धर्म, किसी भाषा विशेष की पार्टी नहीं है। जो लोग भी इस देश को पसंद करते हैं, जो भी इस देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी देना चाहते हैं, जिन लोगों ने कुर्बानी दी है, सारे लोगों को इज्जत दिया जाता है और सारे लोगों के लिए इस पार्टी में दरवाज़ा खुला है। और यही कारण है कि कुछ दिन जिनको कुछ गलत समझाकर इस पार्टी के बारे में गलत धारणा बनाकर दूर रखा गया था, वो भी अब धीरे धीरे समझ रहे हैं कि इस अपनी तरक्की के लिए, अपने कौम की तरक्की के लिए, इस देश की तरक्की के लिए भारतीय जनता पार्टी का हाथ मजबूत करना जरूरी है। आप जब मेयर थे तो हम लोग देखते थे कि आसनसोल से उर्दू का एक पर्चा सदाए उर्दू निकला करता था, लेकिन अब वो बंद हो गया है। इसके ज़िम्मेदार आप किनको मानते हैं? देखिए, इसके जिम्मेदार तो हम यहाँ के जो उर्दू भाषी लोग हैं उनको मानते हैं, क्योंकि वे अपने हक की लड़ाई लड़ना भूल गए हैं। उन्हें अपनी हक की लड़ाई लड़नी चाहिए। उन्होंने यहाँ वोट दिया तृणमूल कांग्रेस को, जब मैंने मैक्सिमम वोट उन्होंने तृणमूल कांग्रेस को दिया। और वही तृणमूल कांग्रेस जब उन्हें ठगती है, वही तृणमूल कांग्रेस जब उनके साथ सौतेला व्यवहार करती है, तो उन्हें अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए। लेकिन पता नहीं क्यों वो लड़ाई लड़ने का जब समय आता है तो वो चुप हो जाते हैं। और यदि वो चुप रहेंगे तो जो लोग फिरका परस्त जो लोग हैं उनका तो ताकत बढ़ता ही जाएगा। आप मेयर थे, आपके कार्यकाल को भी हम लोगों ने देखा, आपके डेवलपमेंट को भी हम लोगों ने देखा। एज ए मेयर के नाते आसनसोल कॉरपोरेशन में बोरो चेयरमैन का होना कितना मायने रखता है? क्या इंपॉर्टेंस है बोरो चेयरमैन का कॉरपोरेशन में? देखिए, आसनसोल कॉरपोरेशन इन टर्म्स ऑफ एरिया कलकत्ता से भी बड़ा है, तो इतना फैला हुआ क्षेत्र है, स्वाभाविक है कि बोरो चेयरमैन इमीडिएट गार्जियन होता है एक इलाके का। तो आपको इमीडिएट गार्जियन यदि नहीं हो, जिससे क्लास टीचर नहीं हो, तो हेडमास्टर अकेले स्कूल कैसे चला सकता है? तो वही हाल हो गया यहाँ पर। बोरो चेयरमैन एक क्लास टीचर होता है। सुबह में साफ सफाई कौन देखभाल करेगा, लाइट का मेंटेनेंस कौन देखेगा, पानी का मेंटेनेंस कौन देखेगा, बुनियादी जो जरूरतें हैं उसकी निगरानी कौन करेगा? तो क्लास टीचर की तरह होता है बोरो चेयरमैन। तो ये ऐसा स्कूल है जहाँ केवल हेडमास्टर है, क्लास टीचर नहीं है। तो स्कूल का क्या हाल होगा, आप समझ सकते हैं। टीएमसी के कुछ पुराने नेता हैं, किसी वक्त में वो आपके करीबी माने जाते थे, लेकिन अपनी फ्यूचर को लेकर के अब वो बड़ी मायूस दिखाई दे रहे हैं। वैसे नेता के लिए आपके क्या मैसेज है? नहीं, इंतजार कीजिए, फरवरी महीने तक इंतजार कीजिए। मार्च के बाद आसनसोल की तरक्की को जो लोग भी पसंद करते हैं, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस में जुड़े से में हो, बीजेपी में हो, सीपीएम में हो, सारे लोग जो लोग आसनसोल की तरक्की पसंद करते हैं उनके लिए मार्च महीने के बाद आसनसोल में अच्छा समय आने वाला है। मार्च महीने में हम लोग कुछ नया देखने को मिलेगा क्या? बिल्कुल नया कुछ देखने को मिलेगा। चलिए सर, लास्ट सवाल है कि कुछ बच्चे हैं जो फ्यूचर में पॉलिटिक्स में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, उनको किन बातों पर तवज्जो देना चाहिए ताकि उनकी फ्यूचर ब्राइट हो? देखिए, वो किसी न किसी आइडियोलॉजी में जरूर विश्वास करें। बिना आइडियोलॉजी में विश्वास किए समाज आगे नहीं बढ़ सकता। और अपने जिंदगी में जो मुकाम है वो हासिल करने के बाद समाज के लिए भी उन्हें कुछ ना कुछ करना है, देश के लिए भी उन्हें कुछ ना कुछ करना है। इस सोच के साथ यदि वो आगे बढ़ेंगे तो मेरे ख्याल से पॉलिटिकल जो एम्बिट है उसमें अच्छा जगह उन्हें मिलेगा। चलिए सर, आपका शेड्यूल बिजी थी, आपको कलकत्ता भी जाना, फिर भी आपने चैनल से बात की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।